सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत अध्याय 8 द्रोणाचार्य। तो आचार्य द्रोण जो थे वे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। तो कभी कभी क्या है, राजकुमार द्रुपद जो थे वो जोश में आकर के, उत्साह में आकर के द्रोण से कहते कि अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। अब इनके बाद उनके शिक्षा पूरी हो जाती है तो द्रुपद जो होता है पांचाल नरेश चले जाते हैं अपने राज्य में। अब द्रोणाचार्य ने उसके बाद शिक्षा समाप्ति के बाद कृपाचार्य की बहन कृपि जो थी उससे विवाह कर लिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था अश्वत्थामा। वह अपनी पत्नी और पुत्र से बेहद प्यार करते थे द्रोणाचार्य। ठीक है, तो आगे द्रोण बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और पत्नी और पुत्र को सुखी देखना चाहते थे, सुख दे सके उनको। अब एक बार क्या है कि द्रोण को खबर लगती है कि परशुराम जो है वो अपनी सारी संपत्ति जो है गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं और खुद संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। तो वे भी वहाँ परशुराम के पास पहुँचते हैं, लेकिन उस समय तक क्या होता है, परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके होते हैं, बांट चुके होते हैं और वन जाने की तैयारी में थे। तो जैसे ही वो द्रोण को देखते हैं तो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे पास धन तो अब है नहीं, मैं सब कुछ बांट चुका हूँ। अब मेरे पास मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही बची है। अब मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब द्रोण कहते हैं कि मुझे धनुर्विद्या सिखा दो। तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दे देते हैं। कुछ समय के बाद राजकुमार द्रुपद जो होते हैं, उनके पिता पांचाल जो होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और द्रुपद जो होता है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। द्रोण को जब पता चलता है कि द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए तो वे प्रसन्न हुए और उनके पास पांचाल देश जाते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो मुझसे कहा करता था अगर मैं राजा बना तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो वे उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं और द्रुपद के सामने जाते हैं और कहते हैं कि पहचानते हो, मैं तुम्हारे बालपन का मित्र हूँ, बचपन का मित्र हूँ। अब द्रुपद जो थे वो ऐश्वर्य में मद हुए। उसने द्रोणाचार्य को कहा आना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने कहा कि तुम मेरे साथ मित्रता का व्यवहार कैसे कर रहे हो। मित्रता तो बराबर वालों में होती है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। एक राजा जो होता है राजा के साथ ही मित्रता कर सकता है। कभी देखा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा किसी दरिद्र के साथ मित्रता करे। तो ये बात जो होती है द्रोणाचार्य को बुरी लगती है। वह इसे अपमानित समझता है। कहता है कि द्रुपद ने मेरा अपमान किया है और इसी क्रोध में वो जाता है वापस हस्तिनापुर और द्रुपद से बदला लेने की सोचता है। तो एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार यानी कौरव पांडव जो है गेंद खेल रहे थे नगर में। तो उनकी गेंद जो है कुएं में जाकर गिर जाती है। युधिष्ठिर गेंद निकालने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इतने में क्या होता है, युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है। अब सारे राजकुमार परेशान और झांक करके कुएं में देख रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ उनको देख रहा था और राजकुमारों से कहा, राजकुमारों को पता नहीं था कि ये द्रोण है। तो राजकुमारों से कहा कि तुम्हारी गेंद मैं निकाल दूं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने उनसे ये बात कही। तो द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई एक सीख उठा ली, उसे पानी में फेंका। सीख को ऐसे फेंका कि वो गेंद से जाकर के लगी, चिपक गई। और इसके बाद उसने दूसरी सीख पे फेंकी, तीसरी फेंकी और भी एक दूसरे के ऊपर चिपकती गई। आखिर वाली जो सीख जो थी वो ऊपर तक आती है, कुएं से ऊपर तक आती है। तो वो उसे सिरे से पकड़ करके और गेंद को बाहर निकाल देते हैं। अब और राजकुमार और कहते हैं, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही, अचरज से देख रहे थे सारे करतब। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष उठाया और उस पर बाण चलाया। बाण नीचे इस कुएं में ऐसे मारा कि अंगूठी जो है बाण के अंदर आ जाती है और वो ऊपर आ जाती है। और ये सब देख करके राजकुमार जो होते हैं बहुत ताज्जुब करते हैं
और फिर आदरपूर्वक उनके सामने सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अपना परिचय बताइए। तब द्रोण कहते हैं कि अगर मेरा परिचय तुम्हें जानना है तो तुम भीष्म पितामह को ये सारी घटना बता देना, वो मेरा परिचय तुम्हें बता देंगे। अब राजकुमार जो होते हैं सारे सभी राजकुमार, हस्तिनापुर के राजकुमार जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं और सारी घटना सुनाते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हो ना हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा यानी धनुर्विद्या जो है द्रोणाचार्य से ही पूरी करनी है। अब द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली। कुछ समय के पश्चात क्या होता है, जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को कैद करने के लिए कहा। उनके आज्ञा अनुसार दुर्योधन और कर्ण द्रुपद पर के राज्य पर धावा बोलते हैं, पर पराक्रमी वीर द्रुपद के सामने वो टिक नहीं पाते, हार जाते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और द्रुपद को कैद करके आचार्य द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा कि वीर द्रुपद, डरो नहीं, तुम्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। हम लड़कपन में मित्र थे और तुमने ही कहा था कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, इसलिए मैं जो राज्य तुमसे जीता हूँ ना, तो वो आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। और मित्रता बराबर वालों में होती है, हैसियत वालों में हो सकती है, तो वो उसे आधा राज्य दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो द्रुपद जो होते हैं उसे भी अपमान लगता है और वो वहाँ से जाते हैं और द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन जाती है। अब उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और ऐसी कन्या हो जो अर्जुन से विवाह कर सके। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की कन्या हुई। द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और कुरुक्षेत्र के मैदान में धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था। तो कहते हैं कि नफ़रत से नफ़रत नहीं काटी जाती, घृणा से घृणा नहीं काटी जाती, बदले से बदला नहीं काटा जाता, से के लिए धैर्य रखना पड़ता है। अब आगे देखिए, लाख का घर, वो समझ में आ गया ना। अब अगला चैप्टर है लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कौशल देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि पांडवों का नाश कैसे हो, और उसको कुमंत्रणा, बुरी मंत्रणा देने वाले भी उनके साथ थे, शकुनी और कर्ण उनके सलाहकार थे। तो बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उन्हें स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्र से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनसे कमी थी, पर यह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण वह जानते थे कि दुर्योधन कुराह पर यानी बुरे राह पर चल रहे हैं, फिर भी वह उसका साथ देते हैं। तो उनको पता था कि उनका बेटा जो है कुराह पर, बुरे राह पर चल रहा है, फिर भी वह उसे मना नहीं करते थे। क्यों? पुत्र मोह में आकर के। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों तथा सभा समाज में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने योग्य युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अब राजकाज उन्हें देना चाहिए, वही अधिकारी है इसके। अब भीष्म पितामह का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का वह भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता बढ़ती गई, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूदने लगता था। कौन? दुर्योधन। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें कहते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से
वंचित थे। राज सत्ता आपके छोटे भाई के साथ पास चली गई थी। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा ही बने रहेंगे। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें अपमान सहना पड़ेगा, उनका दास बन के रहना पड़ेगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ जाते हैं। बोलते हैं, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलते हैं, सबसे समान स्नेह करते हैं, यानी बराबर से स्नेह करते हैं। अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है। यह सुन दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी तरह वर्णावत में भेजना है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात है, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, इसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, सिर्फ उन्हें वर्णावत भेजना होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में कर लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। उनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। तो शकुनी के मंत्री कौन थे? कर्णिक। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए उनके उदाहरण एवं प्रमाणों से अपनी दलीलता की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है, पांडव उनके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार करते हैं और फिर दुर्योधन आते हैं और कहते हैं, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं होगा। जब राज्य हमारे पास हो जाएगा तो कोई खतरा भी नहीं होगा। दुर्योधन उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते थे। दुर्योधन जो थे और उसके साथी उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनकी लाचार देखकर बेटे की सलाह माननी पड़ी और दुर्योधन जो थे उन्होंने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया कि ये किसी न किसी तरह वो वर्णावत चले जाएं। तो एक बार कहते हैं कि वहाँ वर्णावत में भारी मेला होने वाला था और उसकी शोभा देखते ही बंती उन्होंने क्या बार यही पांडवों से यही कहा। तो वो पांडु जो थे वो उत्सुक हो गए वर्णावत जाने के लिए। अब वो धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र ने उन्हें अनुमति दे दी खुशी खुशी। भीष्म से विदा लेकर माता कुंती के साथ वो वर्णावत रवाना हो जाते हैं। अब दुर्योधन जो होता है उसके खुशी की सीमा नहीं रहती और बहुत खुश होते हैं और उसके साथी कर्ण और शकुनी भी अब दूसरी वो चाल चलते हैं। तो उसने कहा कि पांडव और कुंती का तमाम करना है, यानी उन्हें मारना है, उसके बारे में सोचना है। अब वो क्या करते हैं, मंत्री पुरोचन को बुलाते हैं और गुप्त रूप से सलाह देते हैं और योजना बनाते हैं कि तुम वर्णावत जाओ और वहाँ पर एक ऐसा महल बनाओ जिससे कि पांडवों को मार सकें। तो वर्णावत ये जो है पुरोचन जो है वर्णावत जाते हैं और पांडवों के रहने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर महल बनवा देते हैं। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने की एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिन तक पांडव जो वहाँ पर हैं आराम से रहेंगे, फिर उसमें किसी दिन रात को आग लगा देंगे और कौरवों पर कोई दोष नहीं लगेगा, वो भस्म हो जाएंगे जल करके और कौरवों पर भी कोई दोष नहीं लगा सकेगा।